स्कूल की घंटी जब रोज सुबह बच्चों को बुलाती है तो लगता है कि बच्चे हमारे राष्ट्र का भविष्य रचने की तैयारी कर रहे हैं। ये भी दर्शाता है कि कैसे हमारा राष्ट्र इन नन्हे बच्चों को एक सुनहरे कल के लिए तैयार कर रहा है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्हीं बच्चों और उनके स्कूल के बीच एक बहुत लंबा फासला आ जाता है। ऐसे में हमारे राष्ट्र की प्रगति एक झटके से रुक जाती है और बच्चे एक अंधकारमय भविष्य की तरफ ताकने को मजबूर हो जाते हैं। 16 जून 2013 एक ऐसा ही दिन था जब भारत के उत्तराखंड राज्य को एक प्राकृतिक आपदा ने अपनी चपेट में ले लिया। लगातार तूफानी बारिश और बादल फटने की घटनाओं की वजह से तकरीबन 10,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और पूरा राज्य अपने घुटनों पर आ गया। स्थिति बहुत बुरी थी और तत्काल कदम उठाना बहुत जरूरी था। ऐसे में कई संस्थाएं आगे आईं और एकजुट होकर उत्तराखंड राज्य को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने के प्रयास शुरू हो गए। रोटरी इंडिया ऐसी ही एक संस्था थी जिसने इस आपदा की गंभीरता को समझा और मदद के लिए आगे आई। रोटरी के वरिष्ठ सदस्य जो लिस्बन में रोटरी की एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में सम्मिलित होने गए थे, फौरन इकट्ठे हुए और उत्तराखंड की इस आपदा में मदद के लिए रोटरी इंडिया की तरफ से उठाए जा सकने वाले कदमों पर चर्चा शुरू कर दी। रोटरी के हर सदस्य से अपील की गई कि वे आगे आएं और बढ़ चढ़कर अपने आसपास से और दोस्तों व परिचितों से आर्थिक मदद जुटाएं। इस अपील के बाद रोटरी इंडिया के सदस्यों का योगदान काबिले तारीफ था। लिस्बन में रोटरी की बैठक से लौटने के बाद रोटरी इंडिया के वरिष्ठ सदस्यों की एक टीम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और दूसरे सरकारी अफसरों से मिली और उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग जिलों में उन प्राथमिक विद्यालयों को दोबारा बनाने का प्रस्ताव पेश किया जो जून 2013 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए थे। रोटरी का इन विद्यालयों को दोबारा बनाने के संकल्प के पीछे सिर्फ एक ही कारण था, किसी भी समाज में शिक्षा का महत्वपूर्ण दर्जा और भारत में विद्यालयों को शिक्षा का मंदिर माना जाना। इसीलिए उत्तराखंड सरकार और रोटरी के बीच एक सहमति पत्र जारी किया गया जिसके अनुसार रोटरी ने उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग जिलों में 120 क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत और 55 नए विद्यालयों को बनाने का संकल्प किया। रोटरी सदस्यों ने आईआईटी रुड़की के छात्रों व स्थानीय प्रशासन के साथ क्षतिग्रस्त इलाकों का दौरा किया ताकि प्रभावित विद्यालयों के बारे में और जानकारी हासिल की जाए। समय कम था और राह बहुत कठिन, पर रोटरी एक ऐसी संस्था है जो अपने पक्के इरादे और अविश्वसनीय कार्यों के लिए जानी जाती है। रोटरी की टीम सुदूर इलाकों तक जा पहुंची ताकि पुनर्निर्माण की रूपरेखा तैयार की जा सके। पूर्ण नियोजित रूपरेखा के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ, पर उत्तराखंड जैसे इलाके में निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सिर्फ पक्के इरादों से काम नहीं चलता। नए विद्यालयों का खाका सरकार के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसमें भविष्य में भूकंप और चट्टान खिसकने जैसे खतरों का खास ध्यान रखा गया। पहाड़ों पर निर्माण सामग्री की ढुलाई एक बड़ी चुनौती साबित हुई। कभी कभी निर्माण सामग्री कई दिनों तक सड़क पर ज्यों की त्यों पड़ी रहती, क्योंकि उसे ढोने के लिए न तो वाहन होता और न ही सड़क। 400 किलो के एक जनरेटर को निर्माण स्थल तक पहुंचाने में 12 दिन और 2 कुली लगे। निर्माण सामग्री अपने ठिकाने तक पहुंचने के लिए खच्चरों या कुलियों की मोहताज थी। इन सभी मुसीबतों के बावजूद रोटरी सदस्य अथक आगे बढ़ते रहे और साथ ही बढ़ता रहा हजारों बच्चों का स्कूल का सपना। कई महीनों की जमीनी मेहनत के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस बार विद्यालयों का निर्माण पहले से बेहतर होना था ताकि वे उत्तराखंड के मौसम की मार झेल सकें। नए विद्यालयों में बरामदे, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग पर्याप्त शौचालय, हवादार और रोशनीदार कक्ष, सौर ऊर्जा वाली बत्तियां तथा 4 दीवारी का प्रावधान था।
इतनी तैयारी के साथ अब जो विद्यालय बनाए जा रहे हैं वो कम से कम 20 से 25 साल तक चल सकते हैं, बशर्ते उनका रखरखाव ढंग से किया जाए। हमारी जो थी प्राइमरी स्कूल थी पहले, और अब रोटरी वालों ने अच्छी स्कूल बनाई, हम खुश हैं। और हमारे पोते पोती पढ़ते हैं यहाँ। स्कूल से भी हम बहुत खुश हैं कि यहाँ पे अच्छा भी काम हो रखा है, और सब लोगों से हम बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में आ गए। यहाँ पर बिल्डिंग का कार्य बहुत सुंदर ढंग से हुआ है, सारे लोगों ने यहाँ पर जी जान से काम किया है। और यहाँ पर ये शौचालय जो बना है, अब बच्चों के लिए कोई परेशानी नहीं है। जनता की तरफ से और इन बच्चों की तरफ से रोटरी क्लब को बार बार धन्यवाद देता रहूँगा। आज रोटरी उत्तराखंड में न सिर्फ स्कूल बना रही है, बल्कि विद्यालयों में बच्चों के लिए बेंच भी दे रही है, ताकि उन्हें दोबारा जमीन पर न बैठना पड़े। बच्चे और खासकर लड़कियां आज इन विद्यालयों में दोबारा आना चाहती हैं, जो कुछ महीनों पहले तक सिर्फ एक मलबे का ढेर थे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पहले हमारा स्कूल बहुत पुराना था और हम नीचे टाई में बैठते थे, और हमारी बिल्डिंग अब बहुत लंबी बन गई है। ना हमारी स्कूल पहले पुरानी थी और वो टूट गई थी। रोटरी क्लब वालों ने हमारी नई स्कूल बना दी। हमारे यहाँ लड़की और लड़कियों के लिए टॉयलेट बना दिए हैं और नए ब्लूबोर्ड भी लगा दिए हैं। रोटरी के अथक प्रयासों की वजह से 14 नवंबर 2014 को क्युंजा, चमेली और बनियादी में पहले बैच के विद्यालयों को स्कूल प्रबंधन कमेटी को सौंप दिया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की विधायक, भारत डालमिया फाउंडेशन के सदस्य, रोटरी सदस्य और स्कूल के डोनर सम्मिलित थे। Today we are handing over the first batch of schools to the respective school management committees in the hands of the MLA Shrimati Shaila Rani Rawat, who is the MLA of this region. The three schools in Kyunja, right behind me you see is the school Kyunja, and after this to Baniadi and then Chameli, all these schools are being handed over. From what they were, a rubble, they were reduced to rubble by the ravage of the floods, and what they are today are rubies that we are handing over. And these children who will study in these schools will turn out to be very good citizens, educated, and will take our nation forward. आज बाल दिवस के अवसर पे रोटरी के लोगों ने हमें विद्यालय भवन समर्पित किए हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। पूरे देशवासियों को आज रोटरी क्लब के सौजन्य से धन्यवाद भी दूंगी कि लोगों ने हमारी जो मदद करी इस संकट के समय, इस आपदा के समय, और हम भी दूसरे के काम आए, ऐसे हम जीवन से सीखते हैं और रोटरी क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। रोटरी क्लब वालों ने हमें बहुत अच्छी सुविधाएं दी है जो कि पहले बिल्कुल हमारे पास थी नहीं, और जिससे हमें बहुत असुविधाएं होती थी, और हम अपने बच्चों को अब काफी कुछ दे सकते हैं। ऐसे ही 6 और विद्यालयों का निर्माण जोर शोर से चल रहा है और दिसंबर 2014 तक उन्हें भी विद्यालयों की स्कूल प्रबंधन कमेटी को सौंप दिया जाएगा और दिसंबर 2015 तक बाकी विद्यालयों का भी कार्य पूरा हो जाएगा। पर अभी भी काफी मलबा है जिसे माणिक के रत्नों में बदलना अभी बाकी है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो भारत का भविष्य है। भारत जो कि आपका देश है, मेरा देश है, हम सबका देश है। To all of you Rotarians, to all of those agencies, to Dalmia Foundation, to many of the Rotarians whose friends and foundations have contributed for the rehabilitation and reconstruction of these schools, I convey my very grateful thanks, because your dreams, your efforts have come true today. We will continue to build these schools and take forward your dreams, your wishes of completing another 30 schools
in this region. उत्तराखंड के इन विद्यालयों के बच्चों की तरफ से रोटरी को सहर्ष धन्यवाद।